वेलकम टू CZMA क्लासेस। आज हम 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है f(x) बराबर sin x प्लस कॉस एक्स, सांतत्व पर विचार करना है, यानी कि कंटिन्यूटी आपको बतानी है। आप इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले फलन लिख लीजिए, f(x) बराबर sin x प्लस कॉस एक्स हमने लिख लिया। इसमें आप करिए क्या, अंडर रूट 2 का गुणा करिए और अंडर रूट 2 का भाग करिए। क्यों करिए? क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला आपको बनाना है। देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का हमने गुणा कर दिया और अंडर रूट 2 का भाग आप करेंगे तो ये होगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। ये आपका बन गया। अब साइन में और कॉस में वैल्यू जो आपकी होती है वो 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ जो आपका फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला आपका बन सकता है? तो बेहद आसान है। अगर इसे हम साइन ए कह दें, ये साइन ए है, और इसे हम कह दें ये आपका कॉस बी हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ आपका कॉस ए और ये आपका क्या होगा, कॉस बी। इधर इसको हम कुछ इस रूप में लिख लेते हैं, साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स, और ये आपका बनेगा साइन π/4। जब आप इसको लिखेंगे तो ये होगा अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस π/4। ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वो हमने यहाँ पे रख लिया। तो आपका एफ एक्स का जो मान हुआ वो इतना आया, अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस π/4। इसके बाद में आपसे कह रहा है कि आपको कंटिन्यूटी के ऊपर विचार करना है। तो हम मान लेते हैं एक्स बराबर ए, एक्स बराबर के, आपकी जो भी इच्छा हो मान लीजिए। कंटिन्यूटी के लिए यहाँ हम लिखेंगे एक्स बराबर ए पर, हमने मान लिया। और सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तो LHL लेने पर, और फिर आप निकालेंगे RHL। LHL क्या होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस a का नेगेटिव। यहाँ फलन को आप लिख लीजिए, जो भी आपका फंक्शन है। तो अंडर रूट 2 साइन x प्लस π/4 हमने लिख लिया। इसके बाद में आप जानते हैं h टेंस टू 0, यानी कि h अप्रोचेस 0 आपको लिखना पड़ेगा, h टेंस टू 0। इसके बाद में आप क्या करेंगे, अंडर रूट 2 साइन के स्थान पर साइन, x के स्थान पे परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं, a माइनस h आपको करना पड़ेगा, प्लस π/4 जैसा है वैसा ही आप रखिए। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होगा? तो साइन ए माइनस बी का। कहने का मतलब ये हुआ, लिमिट h अप्रोचेस 0 अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4। इसको आप एक पद मानिए, इसको आप क्या करिए, एक पद मानिए, कुछ ऐसे। और माइनस का निशान यहाँ h हमने लिख दिया। ये a है और ये आपका क्या है, b है। ये आपका a और ये आपका क्या रहा, b। यहाँ फॉर्मूला जो आप लगाएंगे उसको हम लिख देते हैं। फॉर्मूला ये होता है साइन a माइनस बी का, साइन a इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है। अगर हम इसको a कह दें, ये इस कोष्टक में जो लिखी है बात, इसको a कह दें और इसको b कह दें, तो आप देखेंगे कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4 जो है वो a है, ये वाला, ये कैपिटल A हमने लिखा है, यहाँ स्मॉल है। तो साइन के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, साइन ए के स्थान पे जो आपका होना चाहिए वो आपका क्या होगा, a प्लस π/4। और आप अच्छे से जानते हैं कि अंडर रूट 2 का आपका क्या है, मल्टीप्लाई है सभी से। तो यहाँ ब्रैकेट से बाहर हमने निकाल लिया साइन ए का स्थान किसने लिया, a प्लस π/4 ने यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद में कॉस लिखेंगे, कॉस b की जगह पे कितना है, तो b के स्थान पे आपका h है, यहाँ लिख दीजिए। माइनस का कॉस a का मतलब क्या, a का मतलब ये पूरा आपका ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा है a प्लस π/4 हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपका होगा साइन b के स्थान पे आपका h है, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद में आप लिमिट पुटअप करेंगे, जैसी लिमिट पुटअप करेंगे तो होगा क्या,
आप देखेंगे जैसे ही यहाँ लिमिट आप पुटअप करेंगे तो cos जीरो का मान कितना होता है, तो आप भली बात ही जानते हैं cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। और इसके बाद में साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ये वाला जो पद है पूरी तरीके से 0 बन जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, तो √2, इसके बाद में साइन a प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस पाई/4 हमने लिख दिया। और cos 0 का मान 1 होगा, इसलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। तो LHL आपका कितना आया, तो आपका LHL आया √2 साइन a प्लस पाई/4। इसके बाद में RHL हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे RHL लेने पर, जैसे ही आप RHL लेंगे तो आपका होगा क्या, तो लिमिट x अप्रोचेस a का पॉजिटिव साइड, और फिर आपका जो भी फंक्शन है उसे लिख लीजिए, तो √2 साइन a प्लस पाई/4 यही आपका था फंक्शन। और इसके बाद में क्या करना पड़ता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन a के स्थान पे क्या, a में कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो प्लस h प्लस पाई/4 हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको हमने बताया था कि यहाँ कुछ इस प्रकार से आप लिख लेंगे, यहाँ मतलब ब्रैकेट लगाया, इसके बाद में a प्लस पाई/4 एक ब्रैकेट के अंदर, और इसके बाद में प्लस h, इसको अलग कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, साइन a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इसको a कहेंगे और h को हम b कह देते हैं। तो होता क्या है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। यहाँ लिखेंगे क्या, तो √2 लिमिट जैसी की तैसी है, √2 साइन a के स्थान पे आपका क्या है, तो a प्लस पाई/4 है। बड़ा ब्रैकेट √2 से पहले लिख लीजिए, इसका कारण यह है कि √2 का सभी में आपका मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। a के स्थान पे हमने लिख लिया। अब cos b के स्थान पे आपका कितना है, h प्लस का साइन cos a के स्थान पे आपका कितना है, a प्लस पाई/4 है, और साइन b के स्थान पे आपका क्या है, h है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद में आप पुटअप करेंगे, किसको पुटअप करेंगे, लिमिट को पुटअप आप करेंगे। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, √2 लिमिट आप जब पुटअप करेंगे तो ये आपका cos 0 हो गया, और cos 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 होता है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान आपको ये देना है, यहाँ पे आपका लिखा है साइन 0, h के स्थान पे 0 जब आएगा तो ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे √2 साइन a प्लस पाई/4, ये आपका RHL निकला। अंत में आप देखेंगे LHL इक्वल टू RHL, तो कहेंगे x बराबर a पर दिया गया फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी वही आपको काम करना है, शांत तत्व के ऊपर विचार करना है। तो आप कोई मान लेंगे x बराबर a, x बराबर b, कौन है वो, a b c कुछ भी हो सकता है, k हो सकता है। तो आप चाहें तो दोनों तरीकों से आप इसको हल कर दें, अथवा एक तरीके से आप देख लें क्या, तो वही तरीका है। मान लेते हैं x बराबर a पर दिया गया फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ आएगा आपका x के स्थान पे fa बराबर साइन a, और माइनस का यहाँ आपका हो जाएगा cos a। अब आप ले लीजिए LHL लेने पर, जैसे ही आप LHL लेंगे तो आपका होगा क्या, तो लिमिट x अप्रोचेस व्हाट, x अप्रोचेस a का लेफ्ट, ये फंक्शन आपका है साइन x माइनस का cos x, आपने लिख लिया। अब इसके बाद में आप क्या करते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, एक एक करके परिवर्तन करिए, x के स्थान पे क्या होगा, तो a माइनस h आपको लिखना पड़ेगा, माइनस cos x के स्थान पे क्या होगा, तो a माइनस h आपको लिखना पड़ेगा। अब आप पुटअप कर देंगे लिमिट को, तो आपका वैल्यू आएगा साइन a, h तो 0 हो गया, माइनस का cos a, तो ये आपका LHL निकला। इसके बाद में RHL को हम लोग देख लेते हैं। तो RHL आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे RHL लेने पर, जब आप RHL लेंगे तो लिमिट क्या, x अप्रोचेस a का पॉजिटिव, तो a का पॉजिटिव आप करेंगे तो यहाँ होगा साइन
यहाँ साइन आपने लिख दिया, x के स्थान पे x, cos x आपने इस प्रकार से लिखा। अब लिमिट h टेंस टू 0 आप लिखेंगे अगली लाइन क्या, लिमिट h अप्रोचेस कहिए या फिर टेंस टू कहिए, एक ही बात होती है, कंफ्यूजन में मत हो जाइए। साइन x के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, वही a प्लस एच, माइनस नहीं, माइनस तो लेफ्ट वाले में होता है, माइनस का कॉस, इसे लिखेंगे a प्लस एच। आप लिमिट पुटअप कर दीजिए तो ये आएगा आपका साइन ए माइनस का कॉस ए। लिखेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। जब एल एच एल आर एच एल के इक्वल है तो आप कहेंगे x बराबर ए पर दिया गया फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब 21 के सी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के सी में आप क्या कर सकते हैं, एक काम तो आप कर सकते हैं, 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का। आपका फॉर्मूला किसका बनेगा, ये साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा। एक तरीका वो हो सकता है, और दूसरा आपका तरीका वही सिंपल सा, आप मान लीजिए x बराबर a पर सांतत्व का आप विचार कर रहे हैं, x बराबर a पर चेकिंग कर लें, कोई कांस्टेंट आपने मान लिया है, तो एफ ए ये होगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद में आप लिखेंगे एल एच एल लेने पर, जैसे ही आप एल एच एल लेंगे तो ये आपका होगा लिमिट x अप्रोचेस ए का लेफ्ट साइन ए आपका यहाँ लिखा है साइन ए, ये आपका क्या है तो x है इंटू कॉस x है। इसके बाद में आप लिखेंगे h अप्रोचेस 0 साइन x के स्थान पे क्या होगा a माइनस एच और cos के स्थान पे a माइनस एच। लिमिट पुटअप कर दीजिए, तो जैसी लिमिट रखेंगे तो ये आपका बनेगा साइन ए माइनस 0, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 0, तो ये आपका कॉस है। तो एल एच एल आ गया आपका। आर एच एल लेने पर, आप जब आर एच एल लेंगे तो होगा क्या, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए का पॉजिटिव साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब अगली लाइन जो हमारी होती है वो होती है एच टेंस टू 0 वाली, उसको लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच, इसके बाद में कॉस ए प्लस एच हमने लिख दिया। अब एच के स्थान पे पुटअप आप करेंगे 0, जैसे ही पुटअप करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए लिखा जाएगा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अतः x बराबर ए पर दिया गया फलन कंटिन्यूअस है। कोसाइन है, कोसेकेंट है, सेकेंट है, और आपको कॉट के बारे में बताना यह कि ये संतत है अथवा नहीं, विचार करना है। तो एक एक करके आप जानते हैं कॉसेक, ये कॉस होता है, और ये कॉसेक है, ये सेक है, ये आपका कॉट है। अगर आप कॉस को निकाल लेंगे तो अपने आप सेक का मान आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। इसी प्रकार से साइन को अगर आप चेक करेंगे तो फिर कॉसेक भी अपने आप निकल आएगा। देखते हैं क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग चेक। तो इसमें सबसे पहले हम कोसाइन यानी कि कॉस को चेक कर लेते हैं, संततता की इसकी जांच कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है अथवा नहीं। तो पॉइंट हम लेते हैं x बराबर a पर, जहाँ x बिलोंग्स रियल नंबर। x बराबर a पर चेक करते हैं फलन को, तो इसको मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, और इसके बाद में x के स्थान पे आप a रखिएगा। जब आप a रखेंगे तो ये एफ ए बराबर कॉस ए आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एल एच एल लेने पर, जैसे ही आप एल एच एल लेंगे तो आपका लिमिट x अप्रोचेस a का लेफ्ट, फंक्शन आपका क्या है, तो फंक्शन आपका है कॉस एक्स। इसके बाद में लिमिट h अप्रोचेस 0 लिखिए, जैसे ही आप 0 लिखेंगे तो यहाँ कॉस, यहाँ क्या होगा, तो बहुत आसान है, a जो आपका है, लिमिट जो आपका था वो क्या है, a माइनस एच। लिमिट आप पुटअप कर दीजिए, जैसे ही पुटअप करेंगे तो ये बनेगा क्या, कॉस ए। अब इसके बाद में आर एच एल लेने पर, आर एच एल आप लेंगे तो होगा क्या, तो लिमिट x अप्रोचेस a का पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव आप लिखेंगे तो cos x बराबर लिमिट h अप्रोचेस 0 cos a प्लस एच। अब a प्लस एच में क्या होगा, h का वैल्यू आपका 0 होगा, तो इसका मतलब आपका आंसर cos a होने वाला है। तो आपने देखा एफ ए, एल एच एल और आर एच एल तीनों बराबर है, तो कह सकते हैं x बराबर a पर दिया गया फलन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर आपका ये लिखा है
कोसेकेंट, यानी कि आप एफ एक्स बराबर आप लिखेंगे कोसेक एक्स, लिख लिया हमने। जब आप चेक करेंगे आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 1/sin x, 1/sin x, और इसका आप व्यापक मान निकालते थे तो क्या होता था, थीटा का व्यापक मान आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो इसमें जो होगा आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा साइन में x बराबर n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें जो फंक्शन होगा तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x डज नॉट इक्वल टू n पाई, कि ये दिया गया फलन x बराबर n पाई पर संतत नहीं है। दिया गया फलन x बराबर n पाई पर सतत नहीं है। आपका थर्ड है एफ एक्स बराबर सेकेंड, यानी कि सेक एक्स। यहाँ जो होगा आंसर आपका, तो आप जानते हैं इसका कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप जानते हैं 2n + 1 × π/2। तो ये जो मान होगा आपका, जो आपका कंटिन्यूटी होगी इस पॉइंट पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आपका नीचे है फंक्शन, कॉस जो है आपका कहाँ है, नीचे लिखा है। अब नीचे फंक्शन अगर लिखा है तो ये जीरो कभी हो नहीं सकता होता है, तो जनरल सॉल्यूशन पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी सेक एक्स वाले की। जैसे अभी हमने देखा था किसका, कॉसेक का देखा था। कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक एक्स का 1/sin x। एफ एक्स बराबर सेक एक्स जो है 2n + 1 π/2 पर सतत नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम कॉट की बात कर लें तो एफ एक्स के स्थान पे आप यहाँ लिखेंगे क्या, तो कॉट एक्स लिखेंगे। कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब नीचे आपका क्या है, साइन एक्स है, और आप जानते हैं कि एक्स बराबर n पाई पर ये कैसा कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। तो आप लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे कि एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू n पाई, अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर n पाई पर सतत नहीं है। ये आपको कर। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है, इसमें लिखा है ऐप के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि डिसकंटिन्यूटी के आपको पॉइंट्स बताने हैं। जहां आपको एक फंक्शन गिवन है, तो आप अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़ा था, ये आपका फंक्शन LHL का है, ये आपका फंक्शन RHL का है, क्योंकि x बड़ा है 0 से और यहाँ x आपका छोटा है 0 से। आप करेंगे क्या, तो आप 0 पर चेकिंग करेंगे। एफ एक्स बराबर आप जब मान निकालेंगे तो होगा क्या, x + 1। जब x बराबर 0 है, x बराबर जब 0 है तो आप यहाँ f(0) निकाल लीजिए। तो 0 + 1 बराबर कितना आया, 1 आया। LHL लेने पर LHL आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो जहाँ x का मान छोटा है वही तो होगा। तो आप जब लिखेंगे x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, फंक्शन आपका क्या है, साइन x अपॉन x। इसके बाद में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई खास काम नहीं करना है। लिमिट यहाँ h अप्रोचेस 0 साइन, यहाँ क्या होगा, तो 0 - h होगा, और इधर भी आपका 0 - h होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इसको आप आगे प्रोसीड करेंगे, आगे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा साइन h अपॉन h। ये माइनस का है, साइन के ऊपर माइनस, अगर कोण अगर है तो ये माइनस का साइन होगा, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो मान होता है वो 1 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। इसका मान कितना होता है, साइन h अपॉन h, जब h अप्रोचेस 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, हमने लिख दिया। इसके बाद में आप निकालेंगे क्या, RHL आपका क्या होने वाला है, तो RHL लेने पर, RHL के लिए आपका फंक्शन ये होने वाला है x + 1। तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 का प्लस फंक्शन आपका x + 1 है। इसके बाद में लिमिट h अप्रोचेस 0, x के स्थान पे आप क्या करेंगे, x के स्थान पे आप करेंगे 0 + h + 1। अब आप
लिमिट पुटअप कराइए तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1। तो आपने देखा x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है, सतत है यानी कि कंटिन्यूअस है। यहाँ लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर F0, x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 लिखा है, इसमें आपको बताना है कि निर्धारित कीजिए कि फलन, ये आपको गिवन है, द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस एक फलन है, ऐसा आपको तय करना है, बताना है। आप अच्छे से जानते हैं कि x डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि x 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है फिर क्या होगा, या तो 0 से छोटा होगा या 0 से आपका बड़ा होगा मान। तो आप को जब ऐसी कंडीशन दे दे डज नॉट इक्वल टू वाली, तो आप समझ लीजिए कि जो दिया गया फंक्शन है LHL और RHL के लिए वही होगा। LHL और RHL जब आप निकालेंगे दोनों के लिए यही फंक्शन आपको लेना है, क्योंकि उसने मेंशन करके आपको दे रखा है कि यहाँ x बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब या तो बड़ा है या फिर छोटा है, दोनों बातें यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। x बराबर 0 पे LHL और RHL के लिए x बराबर 0 पर LHL लेने पर इसका मान तो f ऑफ 0 का 0 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। LHL लेने पर क्या होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट क्या होगा, यहाँ x स्क्वायर साइन 1/x। जब आप यहाँ लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, x के स्थान पर व्हाट क्या होगा, तो 0 माइनस h का स्क्वायर, यहाँ साइन इसके बाद में ये आपका लिखा है 1/x, x का मतलब 0 माइनस h। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप लिमिट पुटअप करवाएंगे। तो लिमिट जब आप पुटअप करवाएंगे तो ये आपका लिखा क्या है 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन का मान, साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से 1 तक होती है। यानी कि साइन का जो भी मान होगा, साइन का जो भी मान होगा वो -1 से 1 के बीच में, या -1 या 1 हो सकता है। तो इन्फिनिटी का यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी आप निकालेंगे तो इन्फिनिटी इसका मान नहीं होगा, वो होगा कितना, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है। अब होगा क्या आगे, तो h के स्थान पे जब आप 0 रखेंगे तो ये आपका फंक्शन ये 0 है, और 0 में जो भी संख्या का आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका हो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात हम लोगों के यहाँ लिखनी है, क्या लिखनी है, लिमिट जब आप पुटअप करवाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इस फंक्शन का जो भी मान हो -1 से लेके +1 तक जो भी आपका मान हो, जब इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तब ये भी शून्य हो जाएगा। इसका मतलब LHL आपका कितना रहा, आपका शून्य रहा। अब आप देखेंगे RHL को, RHL लेने पर तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x स्क्वायर साइन 1/x, इसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0। आप यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और माइनस और प्लस का अंतर है, और क्या आप कर पाएंगे, स्क्वायर कर दीजिए साइन 1/0 प्लस h। वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। h का मान जब आप 0 रखेंगे तब ये पूरा फलन आपका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, शून्य। आपने अभी देखा x बराबर 0 पर LHL और RHL आपकी कैसी है, इक्वल है। लिखेंगे LHL इक्वल क्या, RHL इक्वल f ऑफ 0। दैट मीन्स ये जो फलन है x बराबर 0 पर आपका सतत होगा। पर आपका 25 लिखा है, और यहाँ पे फिर से वही बात है कि ऐप के सातत्य की जांच कीजिए, कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी, और फंक्शन आपको गिवन है। देख लेते हैं क्या होगा और क्या हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब LHL और RHL के लिए यही फंक्शन रहेगा। अभी हम समझ पाए कि जब कोई चीज़ बराबर नहीं है या तो वो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। और आपको दे रखा कि जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना है, -1 है। तो सबसे पहले f ऑफ 0 रखे देख लीजिए फंक्शन में, तो इसका मान कितना होगा, -1 होगा। अब आप क्या करेंगे, LHL लेने पर, जैसे ही आप LHL लेंगे तो होगा ये लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट। इसके बाद में आप इसे लिखेंगे साइन x माइनस का cos x।
फिर क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन, यहाँ आपका साइन है x के स्थान पे क्या, तो 0 माइनस का h, इसके बाद में माइनस का cos, यहाँ भी 0 माइनस h। आप h का मान, h का जो लिमिट है आप पुटअप कराइए, 0 रखिए। तो जब आप 0 रखेंगे तो ये आएगा साइन 0, साइन 0 माइनस का ये आपका आएगा cos 0। साइन 0 का मान 0 होता है आप जानते हैं, और लेकिन cos 0 का मान 1 होता है, और इसके आगे माइनस का निशान है, तो इसका आंसर LHL का क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। इसी प्रकार से RHL आप लेंगे, RHL लेने पर होगा क्या, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 का प्लस साइन x, और यहाँ माइनस का cos x है, इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन x के स्थान पे आप लिखेंगे 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। लिमिट आप पुटअप कराएंगे तो ये साइन 0 बनेगा, आपका ये क्या बनेगा, साइन 0 बनेगा। तो आप यहाँ पे पुटअप करा देंगे साइन 0 माइनस के कॉस, ये भी 0, 0 प्लस 0 का मतलब क्या, 0 रहेगा। फिर से वही बात, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होगा, तो ये आपका आंसर होगा माइनस का 1, माइनस चिन्ह पहले से है। अब आप देखेंगे कि f ऑफ 0, LHL और RHL आपके तीनों समान है, यहाँ लिखेंगे आप f ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है, लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रखा है कि फलन दे रखा है और यहाँ आपको k का मान निकालना है, और लिखा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर संतत है। अब संतत है तो आप जानते हैं संतत की कंडीशन क्या होती है, बहुत आसान है, LHL बराबर RHL और बराबर f, ये f, x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, तो x के स्थान पे आप लिखेंगे π/2। आप किन्हीं दो को ले लीजिए, या f π/2 को आप ले लीजिए, या LHL RHL को ले लीजिए, इन दो को ले सकते हैं और या फिर इन दो को ले सकते हैं, किन्हीं दो को आपको लेना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ इस वाले प्रश्न में x डज नॉट इक्वल टू π/2 है, तो यानी कि LHL और RHL का मान आपका समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि x बराबर नहीं है π/2 के, या तो बड़ा है या फिर छोटा है, तो आपको यही फंक्शन लेना है LHL के लिए भी RHL के लिए भी। तो आपने चुना ये, हमने ये चुन लिया RHL बराबर f π/2, किन्हीं दो को चुनना था। तो RHL आपका क्या होगा, तो RHL आपका होगा x बराबर π/2 पर, यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर π/2 पर। RHL आपका होगा लिमिट x अप्रोचेस π/2 का कौन सा साइड, पॉजिटिव तो प्लस लगाइए, इसके बाद में k cos x अपॉन π-2x, और f π/2 का आप मान जानते हैं कितना है, जब x के स्थान पे आप π/2 रखेंगे इसका मान आपको गिवन है कितना है, 3 है। अब अगली लाइन आप अच्छे से परिचित हैं, h अप्रोचेस 0, x के स्थान पे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos π/2 प्लस व्हाट, h अपॉन पाई के स्थान पे π-2, x के स्थान पे क्या होगा, तो π/2 प्लस h बराबर 3। अब आपके पास क्या रह गया, सिंपल सा इक्वेशन बचेगा। h का मान अगर आप चाहें तो यहाँ पे पुटअप आप कर सकते हैं, उससे पहले आप एक काम और कर लीजिए, cos π/2 ये लिखा है π/2 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा का आपका मान क्या होता है, तो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में है, द्वितीय क्वाड्रेंट में है ये। और यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन और कॉसेक के अलावा सभी चीज़ें होती कैसी हैं, नेगेटिव आपकी होती हैं, तो नेगेटिव इसका आंसर आने वाला है। cos 90 प्लस h का वो होगा माइनस का साइन h। तो अभी आप लिमिट पुटअप मत करवाइए, क्या करेंगे कि यहाँ माइनस का निशान लगा लीजिए, साइन, ये आपका आ गया साइन h है, इसके बाद में 2 को अंदर कर दीजिए, पाई माइनस, तो आपका बनेगा क्या, 2 पाई अपॉन 2, इसका मतलब पाई बचेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये प्लस और माइनस आपका माइनस, यहाँ पे आप लिखिए 2h,
इक्वल टू आप लिखिएगा 3 को, ये प्लस का पाई और माइनस का पाई आपस में कैंसिल आउट। के का मान आपको चाहिए तो आप के मान को क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए, ये माइनस आपका और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगली लाइन में आप लिखेंगे क्या, के और 2 नीचे से आप निकाल लीजिए 2 को और के को ऊपर से, k/2 आपने बाहर ले लिया, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये आपका बना साइन h/h बराबर 3। इसका मान आप जानते हैं, इसका मान होता कितना है, 1 होता है। जब इसका मान 1 होता है और आप आगे लिखेंगे k/2 गुणा 1, उसका कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए क्या था, k का मान चाहिए था, तो k का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया, जब आप मल्टीप्लाई 2 का कराएंगे 3 से। इस सवाल में फिर से आपको k का मान निकालना है और x बराबर 2 पर आपको चेक करना है LHL और RHL। ये आपका फलन किसका रहा आप जानते हैं, यहाँ x का मान छोटा है, जब छोटा है तो ये LHL का फंक्शन रहा, और यहाँ x का मान बड़ा है, ये आपका RHL का फंक्शन रहा। आप अच्छे से जानते हैं जब कोई चीज संतत होती है, सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है, उसमें LHL बराबर RHL आपका होता है। x बराबर 2 पर क्या करेंगे, LHL इक्वल टू RHL। LHL का आपका फंक्शन हमें गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस 2 का लेफ्ट, फंक्शन आपका क्या है kx²। RHL का आपका फंक्शन क्या है, तो लिमिट x अप्रोचेस 2 का पॉजिटिव, फंक्शन आपका कितना है 3 है। और आप जानते हैं कांस्टेंट के ऊपर लिमिट आप पुट अप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसका आंसर तो 3 रहने वाला है। यहाँ आप क्या करेंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 के x के स्थान पे आप लिखेंगे 2 - h का स्क्वायर, लिख दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, h का लिमिट पुटअप करेंगे, तो k 2 - 0 का मतलब 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4k बराबर 3, तो k बराबर 3/4। ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर से आपको k का मान बताना है। यहाँ ये आपका फंक्शन LHL का रहेगा, क्योंकि x का मान यहाँ छोटा और x का मान यहाँ बड़ा है, ये RHL रहेगा। जब आप हल करेंगे तो यहाँ x बराबर पाई पर लिख लेंगे। इसके बाद में आप जानते हैं कि LHL और RHL दोनों इक्वल होगा जब कहीं भी कंटिन्यूटी की बात करी जाती है। अगर सतत है x बराबर पाई पर तो LHL इक्वल RHL। लिख लीजिए लिमिट x अप्रोचेस पाई का लेफ्ट, पाई के लेफ्ट के लिए आपका मान होगा kx + 1, और इधर आपका होगा लिमिट x पाई का पॉजिटिव, इसका जो फलन है वो cos x है। तो यहाँ वैल्यू आप लिखेंगे x के स्थान पे अब क्या होगा, h अप्रोचेस 0 k, और x के स्थान पे आप लिखेंगे क्या, तो पाई माइनस का कितना 0 + 1। इसके बाद में यहाँ फंक्शन आप जैसे ही पुटअप करवाएंगे तो होगा क्या, तो आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, x के स्थान पे आप लिखेंगे पाई प्लस कितना h लिखेंगे। इसके बाद में आप लिमिट पुटअप कराइए, तो जैसी लिमिट आप पुटअप कराएंगे तो यहाँ आपका h होगा, यहाँ आपका कितना होगा h होगा, तो k, और इसके बाद में ये बनेगा पाई, चूंकि यहाँ 0 आने से k पाई ही बचेगा, और प्लस आप बंद कर लीजिए, लिमिट आपकी हट जाएगी, पाई के स्थान पे पाई। यहाँ आपने कॉस को हमने छोड़ दिया है, पूरी बात नहीं लिख पाए, यहाँ कॉस x के स्थान पे होगा पाई प्लस क्या h, तो आप लिखेंगे कॉस पाई प्लस 0, तो कॉस पाई यहाँ पे बचेगा। और कॉस पाई आप अच्छे से जानते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा प्लस 0 कर लीजिए, और कॉस 180 प्लस थीटा जब आप करेंगे, पाई का मान आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे आप, 180 प्लस थीटा, तो आप जानते हैं कि ये तृतीय क्वाड्रेंट होगा, और इसमें आपका टेन और कॉट रहता है आपका कैसा पॉजिटिव, बाकी की वैल्यूज आपकी रहती हैं कैसी नेगेटिव रहती हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने के बाद में इसका आंसर क्या होने वाला है, तो कॉस 180 प्लस थीटा, निष्पत्ति आपकी चेंज नहीं होगी, कॉस थीटा रहेगा, लेकिन किसका, नेगेटिव का। तो कॉस 0 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति आप जानते हैं कि इसका मान क्या रहने वाला है, तो इसका मान -1 रहने वाला है। k पाई प्लस 1 को आप इधर कर दीजिए तो आपका आंसर होगा
माइनस का 2 के पाई बराबर, इसके बाद में के का आंसर आपका बनेगा माइनस का 2 अपॉन पाई। यही आपको बताना था। नंबर आपका 29 लिखा है, यहाँ भी आपको के का मान ज्ञात करना है। एक्स बराबर कहाँ 5 पर, ये आपका LHL का फंक्शन है और ये आपका RHL का फंक्शन है। x का मान छोटा है LHL, x का मान यहाँ बड़ा है तो RHL होगा। क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप LHL लेंगे और आपसे क्या रखा है कि x बराबर 5 पर दिया गया फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस होता है तो LHL बराबर RHL आप रखते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ LHL इक्वल टू RHL। x बराबर 5 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले LHL का फंक्शन लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 5 का लेफ्ट, फंक्शन आपका क्या है तो kx प्लस 1 है। RHL का फंक्शन आपका क्या है तो लिमिट x अप्रोचेस 5 का पॉजिटिव साइड, आपका फंक्शन है 3x माइनस 5। आप क्या करेंगे आप, तो h अप्रोचेस 0, तो अगली जो लाइन हमारी होगी लिमिट h अप्रोचेस 0, x के स्थान पे आपको परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 5 माइनस एच, के आगे लिख दिया, x के स्थान पे परिवर्तन 5, ये वाला 5 माइनस एच प्लस यहाँ पे बंद करेंगे। और इसके बाद में RHL में आप क्या करेंगे, बेहद आसान है, आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, 3 आप बाहर करिए, x के स्थान पे परिवर्तन करिए 5, अगर RHL है तो आप करेंगे यहाँ प्लस h माइनस का 5, पुटअप कर दीजिए लिमिट को, तो वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 3 मल्टीप्लाई 5 15, ये h तो आपका 0 हो जाएगा, ये 15 माइनस 5, इधर आपका क्या आने वाला है तो 5k माइनस h जो है ये 0 बन जाएगा, इसका कोई मतलब रह नहीं गया, प्लस 1। अब अगला क्या होगा, तो 5k इक्वल टू ये आपका 10 बना, 10 माइनस 1 इधर से प्लस बन जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9, k इक्वल टू 9/5, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30वां है और इसमें आपको ज्ञात करना है a और b के मान। अब a और b के मान आपको निकालने हैं, तो लिमिट भी आपकी 2 गिवन है, एक जगह आपको 2 पर बात करनी है और एक जगह आपको 10 पर बात करनी है। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर LHL और RHL हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर, x बराबर 2 पर LHL इक्वल टू RHL। LHL आपका क्या रहेगा, तो यहाँ x का मान आपने देखा कि x का मान आपका कैसा है, छोटा है और 2 बड़ा है, इसका मतलब LHL आपका ये रहेगा लिमिट x अप्रोचेस 2 का लेफ्ट यहाँ 5, RHL आपका कितना रहेगा, तो समझिए इसको रब कर दीजिए, इसे हमने हटा दिया, तो यहाँ x का मान जो है वो बड़ा है और 2 आपका छोटा है, इसका मतलब ये RHL का मान रहा। आप करेंगे क्या, ax प्लस b लिखेंगे, लेकिन लिमिट के रूप में, लिमिट x अप्रोचेस 2 का पॉजिटिव ax प्लस b हमने लिख दिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, वही काम करना है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 5 है और कांस्टेंट के ऊपर लिमिट आपकी पुटअप नहीं होती है, आप ये अच्छे से जानते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0, ये 5 है, यहाँ आप करेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 a, यहाँ लिख लिया, और x के स्थान पे आप लिखेंगे 2 प्लस h प्लस b। इसके बाद में लिमिट आप पुटअप करेंगे तो आपका होगा क्या, 2a प्लस b, और इधर आपका क्या आएगा 5। इक्वेशन नंबर आपका क्या रहा, फर्स्ट रहा। a और b के मान चाहिए, इसका मतलब 2 है, 2 वैल्यूज हैं जिनको आपको निकालना है, इसका मतलब ये है कि 2 समीकरण आपको बनाने पड़ेंगे। एक समीकरण हो गया, दूसरा कहाँ से आएगा, तो दूसरा आपका ये वाला रहा। अब यहाँ से 2 आप रब कर दीजिए, 2 जब आप हटा देंगे तो यहाँ x का मान यहाँ x का मान 10 से छोटा है, जब x का मान छोटा है तो इसका मतलब ये LHL बना, यहाँ x का मान बड़ा है, ये आपका RHL बना। तो x बराबर 10 पर जब हम लोग बातचीत करेंगे तो क्या होगा, LHL बराबर RHL, यहाँ ये सब बातें हमको रब करनी पड़ेंगी। आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 10 लेफ्ट, 10 का माइनस साइड ax प्लस b, और RHL के लिए आपका फंक्शन ये 21 रहने वाला है, लिमिट x अप्रोचेस 10 प्लस यहाँ 21 है आपका। क्या करेंगे आप, बेहद आसान है, h अप्रोचेस 0 करिए, लिमिट
h अप्रोचेस 0, a के स्थान पे x के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ 10 लिख लीजिए, 10 माइनस एच प्लस बी इक्वल टू 21 डायरेक्ट कर दिया हमने। या आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0 21, ये रहेगा आपका 21 ही। आप जानते हैं क्यों रहेगा, कारण उसका ये है कि ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू पे कभी भी लिमिट आप पुटअप नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ जैसे ही आप मान रखेंगे h का, तो h का मान यहाँ कितना, शून्य लिमिट आप पुटअप कराएंगे, तो ये आपका हो गया 10a प्लस b, समीकरण इसको 2 कह दीजिए। अब ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब आप समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे तो यहाँ से a तथा b के मान निकल आएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण आपका एक ये रहा 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और ये आपका समीकरण नंबर दूसरा रहा 10a प्लस बी इक्वल टू आपका 21। समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, घटाने पर ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 8a, ये कैंसिल आउट, 21 मतलब 16 माइनस कैंसिल, यहाँ से आप कहेंगे a बराबर आपका वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब a का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर, आप समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर जब आप रखेंगे यहाँ इक्वेशन में, तो 2 ये रहा और a का मान भी 2 है, इसका मतलब ये 4 बन गया, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, b का मान आपका क्या रहा, 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1। तो आप लिखेंगे अतः a बराबर 2 तथा b बराबर 1 है, ये आपके मान रहे।